Okay, so we will be learning about perquisite today. This lecture will be dedicated to perquisite first, and then we will be moving on to allowances. Okay, we have already seen the basics of salary. Now we will be moving on to perquisites. Okay, Mr. Praveen Kothari is working in Courts Food, a proprietary concern, drawing basic salary 9,000 per month. 9,000 into 12 कर देना है, you will get the basic salary. Okay. Now apart from this, he is getting the following benefits, and you will have to tell me whether it is perquisite or not. देखते हैं आपको सही मतलब समझा है कि नहीं perquisite का, because perquisite is something where the employee is benefited personally. ठीक है, एम्प्लॉय को कुछ पर्सनल बेनिफिट होता है इसमें. ठीक है, ओके. मोटर कार इज प्रोवाइडेड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस विद ड्राइवर. परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार यूज फॉर पर्सनल पर्पस इज 12,000. कार को दोनों पर्पस के लिए दिया था, ऑफिशियल एंड पर्सनल के लिए. ठीक है, परक्यूजिट वैल्यू जो पर्सनल यूज की है उसकी 12,000 है. बताओ परक्यूजिट है या नहीं? Yes, sir. It is perquisite. हाँ, और ये टैक्सेबल भी होगा. करेक्ट है. और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है परक्यूजिट वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे परक्यूजिट वैल्यू नहीं भी दिया होता और यहाँ पे दिया है कि उसका पर्सनल पर्पस के लिए उसने यूज किया है, तो दैट इज द परक्यूजिट. ठीक है, ओके. वन थिंग इज क्लियर, तो दिस इज टैक्सेबल. अपार्ट फ्रॉम 9,000 इंटू 12, ये आपका 12,000 भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा. पर्सनल पर्पस के लिए मोटर कार मिला था. ठीक है, नेक्स्ट. मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयर वैल्यू फैसिलिटी अवेल 19,000. एक चीज आप हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बता देता हूँ. अब तक के हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, आई डोंट नो वहां पे था भी कि नहीं परक्यूजिट में, बट परक्यूजिट, ये जो परक्यूजिट है इसमें आपको ध्यान देना है तीन चीजों का. इस पे मेंशन करूं वर्ड. ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड तीन चीजें आप लोग ध्यान रखो. मेडिकल फैसिलिटी, रीइंबर्समेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, मेडिकल रीइंबर्समेंट. ठीक है, मतलब आप पहले एक्सपेंसेस करो और उसके बाद में आपको पैसे मिले, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. ओके, मेडिकल फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. समझो. दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. थोड़ा जूम करते हैं. ओके, गवर्नमेंट फैसिलिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल is fully exempt. Third one, other than the above, medical facility or reimbursement of medical expenses is exempt to the maximum rupees 15,000. ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है अबाउट मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल रीइंबर्समेंट. मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल रीइंबर्समेंट प्रोवाइडेड in government hospital or employers hospital is fully exempt, and in other cases it is taxable above the 15,000 limit. Up to 15,000 it is non taxable. ठीक है, I hope these three things are clear. And now you will tell me कि ये जो question है ये कौन से पार्ट में फॉलो होता है. मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी अवेल 19,000, या फिर कितना टैक्सेबल होगा? So no taxable. Non-taxable. Correct, it is non-taxable because it is employer's hospital. No? It is employer's hospital.
medical facility provided in hospital belonging to employer is fully exempt, means it is not at all taxable. ठीक है, याद रखो मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए याद रखना है। मेडिकल फैसिलिटी मतलब आपको फैसिलिटी मिली, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे केसेस में आपको एक्सपेंसेस करना है और आपका कंपनी आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रीइंबर्समेंट आप उसको बोलते हैं, ठीक है। इन बोथ द केसेस यू हैव टू रिमेंबर दैट these two cases, that is government hospital and employers hospital, is fully exempt, ठीक है। and in other cases, if this would have been the case of others, तो आपका 19,000 में से आप 15,000 निकाल के जो आपका बच जाता है 4,000 वो टैक्सेबल हो जाता है। नेक्स्ट, rent free accommodation at Malegaon, perquisite value which is ascertained to rupees 21,600, बताओ टैक्सेबल है? फ्री में रहने को घर मिला है आपको, रेंट फ्री Yes, accommodation, sir. ठीक है, Yes, टैक्सेबल sir. है। and they have already given the perquisite value, that is 21,600, it is taxable. Gas, water, electricity bills amounting to rupees 15,000 for personal use is paid by employer, है क्या perquisite? Yes, sir. Yes, it is Sir. taxable. Sweeper, cook and watchman provided at a salary of 600 per month each, आपको फ्री में स्वीपर, कुक, वॉचमैन मिले हैं जिनकी सैलरी 6,000 पर मंथ ईच। It is taxable, sir. Okay, yes, it is taxable, no doubt, it is taxable. But my question is, calculate the amount. What will be the amount? देखते हैं हमारे पास स्मार्टेस्ट बच्चा कौन सा, बिकॉज इसको आंसर करने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। बोलो कौन बनेगा आज का पति या पत्नी जो भी है? 3,600 कैसे? Sir, 21,600. 21,600, ये मैं देखूं कैलकुलेट करके बराबर है Because या sir, नहीं। there are 3 persons, na, हाँ and each हाँ person get 600. हाँ, सही है, फिर आपका सही है, ठीक है। कौन बोला ये, मतलब कौन था? Sir, Shama. शमा, शमा, वेरी गुड। इट विल बी 21,600 अप्रोक्सीमेटली, मुझे चेक करने दो, मतलब एक्सेल का मेरा एक्सेल नहीं मिल रहा। ओके, हाउ टू कैलकुलेट इट? 600 per month, so 600 into 12, that is one thing, ठीक है। ईच बोला है, ईच का मतलब क्या होता है? हर किसी की सैलरी 600 है, मतलब स्वीपर, कुक एंड वॉचमैन ईच, सो इनटू 3 कितना होता है? 21,600। ओके, आई होप आप ये चीज को भूलेंगे नहीं। हाँ, अगर ये वर्ड ईच नहीं होता ना वहां पे, अगर ये वर्ड ईच नहीं होता तो क्वेश्चन आपका 3,600 वाज द करेक्ट आंसर। 3,600 है क्या पता नहीं, 600 into 12 करना था, ठीक है, 7,200, ठीक है। ओके, बट अभी फिलहाल करेक्ट आंसर इज 21,600। ओके, education for children provided in school run by employer, cost of such education in similar institute is 23,000, which is treated as taxable perquisite. बोलो, is it taxable? ऐसे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है ऑलरेडी, इट इज टू बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल परक्यूजिट, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। एक्चुअली चिल्ड्रंस एजुकेशन इज एग्जेम्प्ट टू सर्टेन एक्सटेंट, बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर टू दिस लेवल, ठीक है, बट दे हैव ऑलरेडी गिवन which is to be treated as perquisite value. This is going to be taxable. Okay. Next is holiday trip for self and family provided. Cost of such stay and travel is 20,800. The entire cost was borne by employer. ठीक है, हॉलीडे ट्रिप मिला आपकी फैमिली के लिए, खुद के लिए आपको, ठीक है, घूमो, स्टे करो, ट्रैवल करो, 20,800 कंपनी आपको पे करेगी। It is to be borne by employer. Tell me, is it perquisite? Yes, sir. ठीक है, so Yes, sir. I think you have already understood the meaning of perquisite. There should be some personal benefit. मेडिकल फैसिलिटी का बेटा आप लोग ये याद रख लो, मैं भेज देता हूँ। ये 15,000 मैं एक बार फिर भी वापस कंफर्म करूंगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट में अपन को मिला नहीं कहीं पे, अमाउंट चेंज ना हुआ, बिकॉज अमाउंट चेंज हो जाते हैं कभी कभी। सो
क्या रिसेट किया? ठीक है, कंफर्म करके आई विल रिसेंड इट बेटा. ओके देन, अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को. दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व नाउ. एक शीट ले लेते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी हमने ऑलरेडी किया है. ओके चलो, वी विल डू इट नाउ. आई विल बी एक्सप्लेनिंग द मेन पार्ट. उसके अलावा जो है आप क्वेश्चन देख लो. ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में हमेशा करनी है. हाँ यहाँ पर है ना. अमाउंट तो नहीं दिख रहा मुझे. क्यों ऐसे? मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको भी नहीं दिख रहा है? छोड़ो. ओके, क्वेश्चन में दीज थिंग्स विल बी डन बाय यू ओनली. ये हमेशा क्वेश्चन में आपको करना. नेम ऑफ द एसएससी, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, प्रीवियस ईयर, रेसिडेंशियल स्टेटस. नेम ऑफ द एसएससी इज प्रवीण कोठारी. प्रवीण कोठारी जो है इंडिविजुअल होगा, तो लीगल स्टेटस उसका इंडिविजुअल है. असेसमेंट ईयर इज गोइंग टू बी सेम इन ऑल द क्वेश्चन, एंड इवन previous year is going to be the same 2021. assessment year is 21-22. ये आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे हर क्वेश्चन में. कि ये मिडिल की चीजें तो सेम है. नेम जो होगा आपका, नेम इज गोइंग टू बी चेंज. ठीक है, नेम इज गोइंग टू चेंज. आप टॉप पे लिखेंगे इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. थोड़ा जूम करते हैं. मैम सर आने वाले हैं. ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर एंड अमाउंट एंड अमाउंट. डेबिट क्रेडिट मत लिख देना यहाँ पे. ठीक है, इट इज इनर एंड आउटर कॉलम. इनकम फ्रॉम सैलरी. See, they have written income from salary on the top because they are aware that there is only salary in this question. But in your question, there is not always going to be salary. It is going to be income from other sources, income from business, income from house property, capital gain. ठीक है, और combination of any of them or combination of all. ठीक है, so that you have to remember. Do not write income from salary on the top. Do not make it a habit. Okay. Computation of total income on the top, and then we will start with income from salary. Underline it. Okay, the first one is basic salary. Basic salary is 9,000 per month. Basic salary, how to calculate is calculate it 9,000 into 12. That is going to be 9,000 into 12 is 1,08,000. Okay, next is motor car provided for office and personal use. So you will write it as perquisite value of motor car. इतना लिखा तो भी बस होगा. Okay, it is 12,000 straight. Then we have medical facility. Medical facility at employers hospital. क्या लिखूं यहाँ पे? It is exempt. This is exempt perquisite. Okay, if you do not want to mention it here, you can write it in the note also. Okay, that it is exempt. और यहाँ पे mention मत करो. That also we can do. Okay, next is rent-free accommodation. Rent-free accommodation is 21,600.
Then we have gas, water, and electricity. Gas, water, and electricity 15,000. Sweeper, cook, and watchman 600 into 3 into 12 or 600 into 12 into 3. आंसर दोनों जगह से सेम आएगा. 600 into 12 into 3, 21,600. Education, taxable value of education, education. It is already given, that is 23,000. Okay, holiday trip. It is 20,800. The entire cost is borne by the employer. Sum kar lo. Okay, it is 2,22,000. This is going to be gross salary. Okay. Tell me the deduction. कल सिखाया है, कल परसों. Deduction under section 16. Okay, कौन कौन सी डिडक्शन है यहाँ पे बोलो. बोलोगे तो मार खाओगे. बोला था याद रखना. It is going to be the same. जल्दी जल्दी फटाफट. We are not going to go ahead. Sir, standard deduction. Okay, standard deduction तो है ही. प्रोफेशनल टैक्स. Okay, standard deduction कितना लूं? 50,000 allowed है. मिनिमम 50, मैक्सिमम 50. मैक्सिमम 50. हाँ. नाउ टेल मी, कहाँ से लेंगे हम लोग? प्रोफेशनल टैक्स कितना लेंगे? दिया ही नहीं है ना, जबकि सर ने लिखाया था प्रोफेशनल टैक्स should be given in the question. It should be paid, no? It should be paid by the employee. तो होना चाहिए वहां पे, ठीक है. बट इट इज नॉट गिवन, तो आप नहीं ले पाएंगे. और एंटरटेनमेंट अलाउंस कहीं पे दिया नहीं है, तो वो भी आप नहीं ले पाएंगे. तो ओनली वी हैव डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन. उतना ही रहेगा, ठीक है. सो बस हो गया. दिस माइनस दिस इज इक्वल टू योर नेट सैलरी या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी. This is what question number 6.11. इधर असेसी का नाम लिख देते हैं. Name of the assessee is प्रवीण कोठारी, ठीक है. Okay, answer is sent. Okay, now talking about allowances. Okay, so Mr. Deepak is an employee of TISCO since 2006. Particulars of his income for the financial year to 2021 are as follows. ठीक है, he received basic salary. बोलो कितना हो जाएगा? 13,000 per month. सब सो गए, सब सो गए. Everyone is sleeping. Nobody is answering. ये खुद से करो आप लोग क्वेश्चन. Sir, 1,56,000. 1,56,000. अब अभी सबके Yes, आंसर sir.
1,56,000। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि पूरा क्वेश्चन ही दिखे, सॉल्यूशन ना दिखे। ओके, बेसिक सैलरी 13,000 into 12, DA is 1,700 into 12, ठीक है, करेक्ट है, पर मंथ दिया है। हाउस रेंट इज 1,500 पर मंथ, तो इंटू 12 करके इसको मालूम करेंगे। एग्जेम्प्ट है 800, तो उतना एग्जेम्प्ट आप माइनस कर देंगे, तो आप लिखेंगे इनर कॉलम में, इनर कॉलम हम लोग बनाते हैं, वी हैव नॉट यूज्ड इट बट नाउ वी विल बी यूजिंग इट फॉर एग्जेम्पशन। Okay, 1,500 per month, that is 1,500 into 12 less exempt amount, that is 800 into 12, ठीक है। How to calculate it I will be showing you, don't worry, ठीक है। till then आप इतना समझ लो 1,500 में से 800 माइनस करके आपको क्या करना है, into 12, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है, बट जब भी आप क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस देखेंगे तो सबसे पहले देखो कि क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दिया नहीं है क्वेश्चन, तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है, हमेशा आप एज्यूम करेंगे नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंड टेंशन लेना ही क्यों है आपको, डिडक्शन तो आया नहीं, डिडक्शन जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। डिडक्शन आने तक के आपकी सारी कैलकुलेशन सेम होती है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट डिडक्शन, डिडक्शन में लेना है या नहीं लेना है। अभी क्या करते हैं पता है बच्चे, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस देखते हैं, फर्स्ट दे विल चेक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही लेंगे ना, तो नहीं लेंगे, इट इज रॉन्ग, ठीक है। दिस इज अबाउट डिडक्शन, सर ने डिडक्शन में सिखाया था बेटा, ठीक है। अलाउंसेस आर ऑलवेज टैक्सेबल, याद रखो ये, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो। तो आप कसम खा लो एकदम से कि जब तक कि डिडक्शन आ ना जाए तब तक कि आप एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। द प्रोसीजर प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम फॉर बोथ द एम्प्लॉय, वेदर इट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल फर्स्ट, फिर उसमें कितना डिडक्शन करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 1,500 into 12 आप आसानी से उसको ले लो। बोनस पे कुछ दिया नहीं तो बोनस रिसीव्ड ही एज्यूम करना है हमेशा, ठीक है। बोनस रिसीव्ड है, आपको पता है इफ इट इज बोनस डिक्लेयर्ड इट इज नॉन टैक्सेबल। Okay, during the year he received 24,500 as LTE for the entire family to go to Kashmir. Exemption in respect of value of leave travel concession is allowable as per rule. जितना उसने expenses किया है वो उसको allowed है माइनस करना, और उसने कितना expenses किया है, incurred 19,500 expenses for the Kashmir tour, ठीक है। तो 24,500 और जितना उसने expenses किया है वो exemption allowed है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था some of the expenses are of the nature that expenses can be deducted, ठीक है। उसमें लीव जो आपका ट्रैवल है, ट्रैवल अलाउंस है, कन्वीनियंस है, ठीक है, उसमें लीव ट्रैवल है, ठीक है, ये सब चीजें आती है उसके अंदर। ट्रैवलिंग में ही आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सपेंसेस को माइनस करना है, हर जगह से मत करते बैठ जाना, ठीक है। एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज क्लियरली मेंशन कि कंसेशन अलाउड है और एक्सपेंसेस उसका कितना है 19,500। अगर एग्जेम्पशन अलाउड है तो एग्जेम्पशन किसके लिए मिलेगा, उसको एक्सपेंसेस के लिए मिलेगा, ठीक है। 24,500 माइनस 19,500 जो उसका एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। तो 24,000 में से 500 24,500 में से उसको 19,500 का जो एक्सपेंसेस है वो आप माइनस कर दो उसके लीव ट्रैवल कंसेशन में से। ओके, नेक्स्ट इज ही सेंड्स ऑन एंटरटेनमेंट, सॉरी ही स्पेंड्स ऑन एंटरटेनमेंट 1,000 पर मंथ। मुझे आप बताओ कि क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस में से ये एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। सी एक्सपेंडिचर इज नॉट एन इनकम, लेकिन एक्सपेंडिचर आप माइनस करने के लिए अलाउ माइनस कर सकते हैं, लेकिन क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस उस नेचर का है जहां से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं, टेल मी फटाफट। एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस में से? इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिर्फ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे इनकम होते हैं जहां से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। उसमें से आता है आपका ट्रैवलिंग, कन्वेंस, ठीक है, यही चीजों से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में से आपको कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं करना है, दिस इज गिवन टू कंफ्यूज यू, और आप आराम से कंफ्यूज हो भी जाएंगे, ठीक है। या तो इसको इनकम में लिख देंगे, ये तो इनकम है नहीं बेटा, देखो क्लियरली दिया है, उसने एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा किया है 1,000, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सपेंसेस दिया होता है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट थिंग शुड बी क्लिक कि वो कहाँ से माइनस होना चाहिए, क्या वो माइनस होगा भी या नहीं होगा। तो किसी भी एक्सपेंसेस में से, किसी भी इनकम में से कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं होता है, ठीक है, सिवाय ट्रैवलिंग वगैरह, ट्रैवलिंग कन्वीनियंस है, ठीक है, या लीव ट्रैवल है, वहां से आप एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, अदरवाइज आप माइनस नहीं करेंगे ऑन एन एवरेज।
प्रोफेशन टैक्स दिया है, ये आपको पता है डिडक्शन में काम आता है, ठीक है। ओके, इसको आंसर करेंगे हम लोग अभी। कोई डाउट है इससे पहले तो आप पूछ लो। एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है? नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग सॉल्व करने पे। इसका पूरा फॉर्मेट जो है मैं वैसे ही ले लूंगा। जूम, question number is going to change. It is 6.12 and assessee is going to be Mr. Deepak. ठीक है, ओके। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये पूरा बॉक्स ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट इज योर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी is 13,000 into 12, that is equal to 1,56,000. Okay, DA, that is dearness allowance, always taxable. अलाउंसेस और टैक्सेबल होते हैं, अगर वहां पे एग्जेम्पशन दिया है तो आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ देखो, हाउस रेंट अलाउंस कितना है? हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस इज 1500 into 12. ओके, लेस, मैंने इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज उसके ऊपर एग्जेम्पशन है, और एग्जेम्पशन हमेशा कहाँ पे होती है? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10। सारी एग्जेम्पशन आपको अंडर सेक्शन 10 मिलेगी। सर आपने पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना, ठीक है। कितना हो गया? 800 into 12। अंडरलाइन इट, और इसको आंसर निकालेंगे इसका कि 18,000 में से अगर एग्जेम्प्ट है 9,600 तो टैक्सेबल कितना है? 8,400। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। दिस इज समथिंग न्यू विच वी आर डूइंग टुडे, ठीक है। HRA इज गिवन एंड इट्स एग्जेम्पशन इज गिवन, सो 18,000 और आप उसका एग्जेम्पशन इसमें से माइनस कर दो जितना भी है। ध्यान रहे हर बार यहाँ पे पर मंथ नहीं रहेगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये पर मंथ, ईच, ये सब वर्ड आप बहुत केयरफुली देखेंगे। एकदम एकदम स्टार्ट नहीं कर देना है उसको आंसर करने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड वहाँ पे पर मंथ है तो ही इंटू 12 करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, सर हम लोग नहीं देखेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय है, सबके लिए टैक्सेबल रहेगा, बराबर। $1,500 into 12. Bonus, if it is only bonus, it is always bonus received, ठीक है। आपको पता है बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉन टैक्सेबल। ओके, ये क्या है? LTA। LTA कितना है? इज 24,500 लेस एग्जेम्पशन, और हमेशा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 होती है। सर एग्जेम्पशन नहीं, एक्सपेंसेस है। इसका एक्सपेंसेस ही बेटा इसका एग्जेम्पशन है, ठीक है। इसका एक्सपेंसेस ही इसका एग्जेम्पशन है। किस किस का? लीव ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवलिंग, कन्वेयंस, याद रहेगा। इसमें से एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं एज एन एग्जेम्पशन, ठीक है। ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक्सपेंसेस का हम लोग को कोई लेना देना नहीं है बेटा। ऑन एन एवरेज प्रोफेशन टैक्स तो हम लोग डिडक्शन में यूज करते हैं। नाउ एड देम ऑल, it is 2,21,000. This is your gross salary.
चलो कौन सा अच्छा बच्चा बताएगा मुझे कौन कौन सा डिडक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, जो बताएगा वो अच्छा ही रहेगा। प्रोफेशनल। चलो एक अच्छी बच्ची मिल गई। प्रोफेशन टैक्स कितना लूं? कितना? जल्दी से। प्रोफेशन, हाँ एज पर क्वेश्चन कितना है? Profession tax deducted at the source from his salary at the rate of 2,500. ठीक है। Then we have standard deduction कितना? 50,000. Okay. लिख दो entertainment allowance। अरे बोलो yes or no? Yes, sir. No. यस सर। बताओ क्यों? नहीं आएगा entertainment allowance क्यों? क्यों सर? अच्छा मेरे से पूछ रहे हो तुम लोग क्यों? बाप रे बाप, क्वेश्चन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जवाब दो, जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए। ओके, प्रोफेशन टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबके लिए है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट। हाँ, तो यहाँ पर नहीं सोचना है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, बट डिडक्शन में तो सोचना है। डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। ठीक है, हर किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, आंसर मिल गया। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं लिया है। Okay, you got it, and I have completed my target today. Now you will be getting attendance link. आजा भाई, चैट कहाँ है? Okay. Attendance link is there in the chat box. And meanwhile, if anyone having any doubt, please ask. Any doubt, any question, any concern, फटाफट चैट बॉक्स में डालो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। No doubt, no question. कुछ नहीं पूछना है। Okay, चलो। So now I will leave. I will end the lecture. I'll stop recording. सर मेरा नाम नहीं, अरे शिट, 2 मिनट, 2 मिनट दो बेटा, मैं अभी करता हूँ। Some of the students name is not there. I'll do it and then you can fill it. Don't wait, मैं कर रहा हूँ। रोल लिस्ट है और हमारी और सेमेस्टर के अटेंडेंस यहाँ पर है। उसके साथ साथ कुछ और भी बच्चे हैं जिनका नहीं है, तो वो भी मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। SY PAP अटेंडेंस लिस्ट, क्या है 107 क्या लिखा है? ये डेटेड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या हो गया बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या? कोई कुछ बोल रहा है क्या? सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है। व्यू ओनली का एक्सेस देके रखा है। हाँ भैया, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। Put it in a chat box बेटा। I can't hear anything. वो बाजू वाला ही चलता है मैडम, ये वाला चलता है ना, ये से ना नहीं तो लेना पड़ेगा वो ऐसा Okay, this is done. मतलब एक में देखना है, एक में करना। जब मैं बोलूंगा तो आप वापस से रिफ्रेश करें। ये भी तो चालू है ना? हाँ, ये भी चालू है ना? मैडम
ओके बेटा साहिल, अभी ट्राई करो, रिफ्रेश करो बेटा, देखो आपको दिख रहा है क्या अभी? हाँ चैट बॉक्स में क्या है? सर मेरा नाम नहीं है। हाँ हो गया, आ गया बेटा आपका, आ गया। चेक करो, चलो चेक एंड कंफर्म, किसी का अटेंडेंस नहीं हुआ है तो